नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरुराज उपचनकर, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन। 24 मार्च हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो इस साल आईएमए बेलगावी की ओर से वर्ल्ड टीबी डे के दिन एक अवेयरनेस मैसेज लोगों को देने की हमने एक प्रयत्न किया है। टीबी एक बहुत प्राचीन बीमारी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। इतनी प्राचीन बीमारी होने के कारण ये अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? अगर आप आंकड़े देखे जाए तो हर साल इंडिया में बहुत लोगों को ये टीबी की बीमारी होती है और कितनों की जान भी जाती है। 2023 में लगभग 24 लाख लोगों को ये बीमारी हुई थी। अगर टीबी को ख़त्म करना है तो सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, लेकिन हर जानकारी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये आपको एक मैसेज देने का प्रयत्न किया। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी किस वजह से होती है, इसका डिस्कवरी 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कॉर्च एक साइंटिस्ट ने किया था। तो उस वजह से हर साल इस दिन ये वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO हर साल वर्ल्ड टीबी के दिन एक थीम रिलीज करती है और इस साल का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। तो टीबी किस कारण से होती है? ट्यूबरक्लोसिस का मेन कारण है एक बैसिल जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये लोगों में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी फैलती है। तो किन लोगों में ये टीबी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। एक पहला मुख्य रीज़न है इम्यूनिटी। जिन लोगों का इम्यूनिटी कम है उन लोगों में टीबी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो खाने में अगर वो ठीक तरह से ध्यान न रखें या माल नरिशमेंट जो हम लोग बोलते हैं, तो उन लोगों में ये टीबी की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर डायबिटीज़ जिन लोगों में होती है, जिन लोगों में इम्यूनिटी की ताकत किसी और कारण से कम रहती है, जिन लोग स्मोकिंग या अल्कोहल में बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, उन लोगों में ये टीबी की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो किस प्रकार के अलग अलग टीबी की बीमारी होती है? मोस्ट कॉमन लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होती है या इजीली होती है। तो उस वजह से जिन लोगों में ये लंग्स में टीबी होती है उनको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। और किसी और ऑर्गन में अगर टीबी हुआ तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस किसी भी ऑर्गन में होने के चांसेस होते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये एक मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है। तो किन लोगों में टीबी की शंका हो सकती है, जिसके लक्षण क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण जो रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। एक जो लंग्स के सिम्टम्स रहते हैं और दूसरे एक टीबी के जनरल सिम्टम्स रहते हैं। लंग्स के सिम्टम्स जैसे खांसी 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा हो, बलगम निकले या अगर निकले तो पीला या लाल बलगम निकले, छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, ये सब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। जो अन्य सिम्टम्स हैं वो है बुखार, जो लो ग्रेड बुखार या हल्की सी बुखार जो ज़्यादातर शाम को या दोपहर को आती है। बहुत लोगों में बुखार ये आती नहीं है, लेकिन उन लोगों में थकान ये एक सिम्टम हो सकता है। भूख न लगना, वज़न कम होना, ये सब टीबी के लक्षण हैं। तो अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। तो ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये कैसे स्प्रेड होता है? ये एक पेशेंट से अलग पेशेंट को स्प्रेड हो सकता है। ऐसा बोला गया है कि एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कम से कम 10 या 15 लोगों को बीमारी ये फैला सकता है। तो ये कैसे फैलता है? अगर एक टीबी का पेशेंट खांसे
या फिर बात करे या फिर छींक आए या फिर गाना भी गाए, तो ये सामने वाले व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस, अगर उनकी इम्यूनिटी कम हो तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो टीबी को कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं? टीबी को डायग्नोस करने के लिए हम लोग पहले कफ या बलगम की जांच करते हैं, जिसे टीबी की बैसिलाई को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा एक चेस्ट एक्सरे है, जो छाती का फोटो हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें टीबी के लक्षण हम लोगों को दिख सकते हैं। या फिर सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। जिन पेशेंट्स में टीबी है उनमें हम लोग टीबी की लक्षण इन स्कैन में हम लोग देख सकते हैं। तो एक बार अगर टीबी की जांच हो जाए और टीबी ये पक्का हो जाए तो हम लोग दवाई चालू कर देते हैं। ट्रीटमेंट जो हम लोग चालू करते हैं वो गवर्नमेंट के से फ्री में आता है। तो टीबी की दवाई जो है वो गवर्नमेंट से फ्री में आती है, या प्राइवेट में भी टीबी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो एक बार अगर आपका ट्रीटमेंट चालू हो गया तो थोड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे डोज दिया गया है आपके डॉक्टर ने, उसी डोज में और उसी मात्रा में उसी टाइम पे दवाई लेना चाहिए। वज़न के हिसाब से दवाई का चेंजेस होता है, तो वज़न के हिसाब से दवाई का लेना ज़रूरी है, न कम न ज़्यादा। अगर आपका ट्रीटमेंट चालू हो गया तो किसी भी वजह से दवाई को मिस नहीं करना है। रोज़ रेगुलरली दवाई लेना ज़रूरी है। एक बार अगर आपको टीबी के लक्षण आ गए तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तुरंत मास्क पहनना है ताकि फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्शन मिल जाए, किसी और लोगों को भी वो बीमारी ना स्प्रेड हो। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जो डॉक्टर कफ की जांच करने बोल देते हैं तो उसका तपास करने ज़रूरी है। तो एक बार टीबी आपको डायग्नोस हो जाए तो घबराना नहीं, प्लीज़ मत घबराइए। ये एक बीमारी है जो पूरी तरह से दवाई लेने में ठीक होती है। अगर आपने दवाई न लिया या बीच में छोड़ दिया तो ये बहुत भारी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार आपने ट्रीटमेंट चालू कर दिया तो उसको ध्यान से बराबर से लेना है, कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप प्राइवेट में लेते हैं या गवर्नमेंट में लेते हैं तो उसका कोर्स लेना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट पे हो तो किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए? पहला कि जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो बहुत लोगों में यूरिन रेड कलर का जाता है, क्योंकि ये टीबी की दवाई की कलर की वजह से होता है। तो लाल यूरिन जाना ये बहुत कॉमन सिम्टम है, तो आप इसको प्लीज़ मत डरना। दूसरी बात यह है, सिम्टम्स या लक्षण बहुत स्लोली कम होते हैं। अगर आपका टीबी का ट्रीटमेंट आज से चालू हो गया तो 2-3 दिन में ये सिम्टम्स कम नहीं होते, इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको वज़न कम होने लगे या बहुत सिम्टम्स अभी भी है तो इसका कारण है कि ये स्लो रिकवरी है। अगर आप ट्रीटमेंट पे हो तो किन किन चीज़ों से आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए? टीबी की गोली की वजह से थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपको टीबी की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करिए, उनको कंसल्ट करिए। ये कॉमन सी जो साइड इफ़ेक्ट्स रहती है वो है, एक वॉमिटिंग होना, उल्टी आना, या फिर पेट में दर्द होना, तो पेट में जलन होना, ये एक कॉमन सिम्टम है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। पेशाब पीला जाना, तो ये एक कॉमन सिम्टम है। विजन कम होना या आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो भी ये एक सिम्टम साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको आ गए तो तुरंत अपने डॉक्टर से जांच करें। थोड़े लोगों में टीबी की गोली की वजह से इचिंग या स्किन में रैशेस होने के चांसेस रहते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को आप संपर्क करें।
किसी भी तरह से आप पैनिक मत हो। अगर आपको टीबी की बीमारी आए तो उसका इलाज पूरी तरह से करना है, इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से लेना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सलाह लेना ज़रूरी है। ये टीबी अवेयरनेस कैंपेन जो आईएमए बेलगावी आज सभी दर्शकों को देना चाहती है, इसका यही है कि हम सब मिलकर टीबी को हराना ज़रूरी है। 2025 में टीबी मुक्त भारत, ये एक गोल जो सेट किया है भारत के गवर्नमेंट में, तो इसका हम लोग गोल अचीव कर सकते हैं। सबका साथ ज़रूरी है कि हम लोग टीबी को हराएं। अगर आपको टीबी हो जाए या किसी फैमिली मेम्बर्स को टीबी हो जाए तो फैमिली मेम्बर्स तुरंत, किसी भी लक्षण आ गए टीबी के तो तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाना। टीबी के बारे में पूरी तरह से जानकारी अपने डॉक्टर से ले लें। तो टीबी की ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। जब आपके डॉक्टर्स बोले कि टीबी की दवाई आप बंद कर सकते हो तो ही बंद करें। अपने आप टीबी की दवाई का कोर्स बीच में न छोड़ें। सब लोग साथ मिलकर टीबी को हराएंगे। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा। तो इस माध्यम से हम लोग टीबी एक के बारे में अवेयरनेस मैसेज दे रहे हैं। आशा है आप सभी स्वस्थ रहें और सभी अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचें, पैनिक ना हो। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा। नमस्ते।